नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के द्वितीय अंक में आप सभी का स्वागत है। समाचार के प्रथम भाग के लिए हमें जो शानदार प्रतिक्रिया और सराहना मिली उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी सराहना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इससे पहले कि हम इस अंक की खबरों पर गौर करें, आपसे अनुरोध है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव bsp.coc@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस अंक के अंत में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके विजेताओं के नाम अगले अंक में प्रसारित किए जाएंगे। आइए चलते हैं अगले अंक की ओर। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने दल्ली खदान में 149 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बेनिफिशिएशन प्लांट का किया उद्घाटन। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपशिष्ट से ग्रीन टाइल्स का उत्पादन प्रारंभ किया। वायर रॉड के लिए हॉट बिलेट आपूर्ति में वृद्धि हेतु चार्जिंग ग्रेड की अतिरिक्त इकाई का उद्घाटन। रक्तदान दिवस पर JLN हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन। भिलाई इस्पात संयंत्र में 358 अधिकारी पदोन्नत हुए। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य चिकित्सालय टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए सम्मानित। संयंत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किए गए अनेक आयोजन। भिलाई में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2023 का समापन। संयंत्र में अंतर विभागीय संगीत गायन प्रतियोगिता 2023 संपन्न। अब समाचार विस्तार से। माननीय केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 23 जून 2023 को सेल के भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली खदान में एक नए बेनिफिशिएशन प्लांट सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे ब्लास्ट फर्नेस में हॉट मेटल के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होगी और साथ ही कोक की खपत तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। गौरतलब है कि भिलाई स्टील प्लांट के दल्ली और राजरा समूह की 60 साल पुरानी खदानों में लौह अयस्क भंडार की गुणवत्ता में तेजी से कमी आ रही है। दल्ली में मौजूदा क्रशिंग, स्क्रीनिंग और वॉशिंग CSW वेट प्लांट के साथ लगभग 149 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह सिलिका रिडक्शन प्लांट लगाया गया है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने अपनी तरह की इस पहली तकनीकी पहल पर सेल के प्रयासों की सराहना करते हुए पिछले 9 वर्षों में इस्पात उद्योग द्वारा उठाए गए बड़े कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान देश में इस्पात उत्पादन और प्रति व्यक्ति इस्पात खपत में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। इस अवसर पर मौजूद सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि सिलिका कटौती के लिए यह बेनिफिशिएशन प्लांट, सिलिका रिडक्शन प्लांट सेल के टिकाऊ इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय इस्पात उद्योग को डिकार्बोनाइज करने की इस्पात मंत्रालय की पहल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से पेवर ब्लॉक ग्रीन टाइल्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। संयंत्र के प्रभारी निदेशक श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने 24 जून को सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री दास गुप्ता ने पूरी टीम को बधाई देते हुए इस दिन को भिलाई के लिए अत्यंत हर्ष का दिन बताया। यह एक ईंधन रहित प्रक्रिया है। इसमें BOF स्लैग से पेवर ब्लॉक बनाया जाता है। हरित पर्यावरण में सहायक इस अभिनव पहल की शुरुआत 100% ठोस अपशिष्ट के पुनः उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से की गई है। ये ग्रीन टाइल्स प्लांट और टाउनशिप के सौंदर्यीकरण के साथ भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होगा। श्री दासगुप्ता ने कहा कि भिलाई स्टील उत्पादन के साथ जुगाड़ टेक्नोलॉजी यानी वेस्ट मैनेजमेंट के सदुपयोग में भी आगे आया है। सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट में बने पेवर ब्लॉक वर्तमान में बाजार में उपलब्ध ब्लॉक से काफ़ी सस्ते और बेहतर हैं। में इस लक्ष्य को मांग के अनुसार वृद्धि करने की अपेक्षा की है। इन पेवर ब्लॉकों का उपयोग अनेक स्थानों पर किया जा सकता है।
सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के वायर रॉड मिल में हॉट बिलेट की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए चार्जिंग ग्रेड की इकाई का उद्घाटन 29 जून 2023 को निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता तथा कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार द्वारा किया गया। यह उद्घाटन वायर रॉड मिल के SMS 3 बिलेट यार्ड के बे 1 में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि मेरे लिए इस इकाई का उद्घाटन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कार्य के लिए समस्त भिलाई बिरादरी को बधाई देते हुए और टीम वर्क की सराहना करते हुए श्री दास गुप्ता ने कहा कि कोई भी कार्य भिलाई बिरादरी के लिए असंभव नहीं है और ये इकाई निश्चित तौर पर एकाधिक लाभ प्रदान करने वाला है। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने इस कार्य को सफल बनाने के लिए सम्मिलित सभी सहयोगी ठेका श्रमिक से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सभी को मिलकर ऐसे कार्य करना है कि हमें गर्व महसूस हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा भी कुछ योगदान है। ज्ञात हो कि इस पूरी इकाई को पूरा करने व स्थापित करने में 101 दिन का समय लगा। इस इकाई का निर्माण आंतरिक संसाधनों से किया गया। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून के अवसर पर सेक्टर 9 स्थित JLN चिकित्सालय में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा डॉक्टर अशोक कुमार पंडा थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर पंडा सहित डॉक्टर रविंद्रनाथ M तथा विशिष्ट अतिथि श्री तरुण कनरार ने स्वयं रक्तदान कर कार्यक्रम को गति दी। रक्तदान शिविर में कुल 62 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदाता कार्यक्रम का समापन 15 जून को रखा गया था। इसका उद्देश्य रक्तदान के लिए जन सामान्य को प्रेरित करना तथा स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान कर आभार प्रकट करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक CISF सुश्री प्रतिभा अग्रवाल थी। स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 13 जून 2023 को आयोजित मेडिकल स्टाफ द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता विजेताओं तथा नर्सिंग छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्किट हेतु पुरस्कार वितरण किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में 30 जून 2023 को संयंत्र के विभिन्न विभागों में पदस्थ कुल 358 अधिकारी पदोन्नत किए गए। E6 से E7 श्रेणी पर पदोन्नत अधिकारियों को इस्पात भवन सभागार में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने पदोन्नति आदेश वितरित किया। श्री दास गुप्ता ने सभी को बधाई दी और कहा कि आप सभी ने बेहतर कार्य किया है और आप सभी इसके हकदार बने। उन्होंने कहा कि आप पर अधिक जिम्मेदारी आ गई है और संयंत्र के लिए आप सभी को और अधिक योगदान देना होगा। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव ने भिलाई इस्पात संयंत्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र को TB मुक्त भारत अभियान में उनके अनेक योगदान के लिए सम्मानित किया एवं सराहना की। यह कार्यक्रम समारोह के भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद बिनाई के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर त्रिनाथ दास तथा CSR विभाग के महाप्रबंधक श्री शिवराजन ने सम्मान के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र में 21 जून 2023 को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयंत्र के विभिन्न विभागों में अनेक आयोजन किए गए। संयंत्र का मुख्य आयोजन भिलाई निवास में संपन्न हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं एवं अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री सुब्रत मुखोपाध्याय थे। गतिशील जीवन शैली के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए संयोजित करने योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। योग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है।
इस आयोजनों में विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान का सामूहिक अभ्यास किया गया। इसी कड़ी में संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रविंद्रनाथ एम के साथ अन्य मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा हॉस्पिटल स्टाफ ने योग का लाभ उठाया। संयंत्र द्वारा संचालित इस्पात नगरी के विद्यालयों में भी योग दिवस का बड़े उत्साह के साथ पालन किया गया। इस अवसर पर लगभग 300 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में विकास के लिए सामूहिक योगाभ्यास किया। योग के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में एक रैली का भी आयोजन किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 के छात्रों ने योग क्रिया युक्त एक उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। एनसीसी के कैडेट्स ने भी सेक्टर 2 स्थित भिलाई विद्यालय में सामूहिक योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भिलाई इस्पात संयंत्र तत्वाधान में क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन 15 जून को पंत स्टेडियम सेक्टर 1 के फुटबॉल ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन दिनांक 20 मई 2023 को पंत स्टेडियम में किया गया था। समापन समारोह के अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता श्री सुब्रत मुखोपाध्याय ने की। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य उच्च अधिकारी गण उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण 24 खेलों के लिए लगभग 148 कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। इस शिविर में बीएसपी व गैर बीएसपी शालाओं के लगभग 2558 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस प्रशिक्षण शिविर की खास बात यह थी कि इसमें बालिका वर्ग का भी विशेष रुझान देखा गया। इस शिविर में लगभग 728 लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जो अपने आप में नारी सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। समापन समारोह के अवसर पर खिलाड़ियों द्वारा कुछ खेलों का शानदार प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें जिम्नास्टिक, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग आदि शामिल थे। इसमें विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों को पुरस्कार व प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अंतर विभागीय संगीत गायन प्रतियोगिता 2023 का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह 24 जून 2023 को संपन्न हुआ। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक श्री संदीप माथुर थे। इस प्रतियोगिता में कुल 327 प्रतिभागी सम्मिलित थे। महाप्रबंधक पर्सनल नॉन वर्क्स एवं माइंस श्री सूरज सोनी तथा विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक पर्सनल मेडिकल सुश्री रंजनी की उपस्थिति में महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में किया गया था। इस समापन समारोह में विभिन्न वर्गों के प्रतियोगिता विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष हिंदी गायन के प्रथम स्थान पर श्री शिखर शर्मा, महिला हिंदी गायन के प्रथम स्थान पर सुश्री तानिया रही। पुरुषों के गैर हिंदी गायन हेतु प्रथम स्थान पर श्री गोविंद ने अपनी जगह बनाई। महिलाओं का गैर हिंदी गायन में प्रथम स्थान पर मंजिता रही। इस कार्यक्रम के 5वें दिन हुए युगल गायन में प्रथम स्थान पर तान्या युगल ने अपनी जगह बनाई। गगनयान और चंद्रयान परियोजनाओं में प्रयुक्त स्टील प्लेट की रोलिंग भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा की जाती है। इसके लिए स्पेशल स्लैब किस संस्थान से प्राप्त होता है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc8@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।